हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जो पेपर देख रहे हैं सोशल साइंस के, जल्दी आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। तो इसमें देखो यहाँ पर ये सेट कोड 3211, इसके बाद देखो यहाँ पर ये 3214, यहाँ पर ये सोशल साइंस का पेपर है ये भी, और ये पेपर, इसके बाद देखो यहाँ पर और भी पेपर्स हैं जो आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में हुए पड़े हैं सारे पेपर। ठीक है, ये सारे पेपर बोर्ड एग्जाम के हैं आपके। ठीक है, तो इनमें जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो क्वेश्चन जो भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना आपके, जिस पैटर्न के बनेंगे इनमें से बनेंगे। ठीक है, अब मैं मान चाहूँ तो आप मान सकते हो 50 to 70% है ना, 50 to 70% इन्हीं में से आएगा जो भी क्वेश्चन आएगा। बस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है, लैंग्वेज बदल जाएगी, लेकिन जो भी पेपर के क्वेश्चन आएंगे ना वो इन्हीं पेपर में से आएंगे। ठीक है, तो इन पेपर को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको इनका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो हम इन पेपर को सोल्व करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इन पेपर को मैं सोल्व करता हूं और इन पेपर को तो जरूर ही सोल्व करके जाइए आप। ठीक है, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सेट 1 जैसे अभी इसका सेट को सोल्व करते हैं, फिर इसके सेट को सोल्व करते हैं। तो हम जल्दी जल्दी इसको सोल्व करते हैं, आप है ना वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। तो दोस्तों, अब हम सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें एमसीक्यूज है, वो हम सोल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो सबसे पहले इसमें ये एमसीक्यू आया था। ठीक है, इसका आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें इस तरह से पढ़ लेना, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। आप देखो ये वाला जो BR अम्बेडकर और रामास्वामी नायकर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए आएगा। ठीक है, फिर हु ऑफ द फॉलोइंग सेट अप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, इसमें आपका ए करेक्ट आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, तो इसमें आप पढ़ोगे ना तो इसमें आ जाएगा आपका ये इसका ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसमें आप ये सारे के सारे ये पढ़ सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आएगा वो आएगा किसके लिए सूटेबल है, ए के लिए, वीट के लिए। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगभद्रा डैम। ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड, कर्नाटक में। ठीक है, डी आ जाएगा इसका। सेवंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो एल्वलाई सॉइल इसका यही मैच हो रहा है, बाकी आप देखना नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, तो इसमें जो इंडिया आएगा वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट। Which one of the following organization is providing data regarding employment in India? ठीक है, तो इसका आप कर लेना ए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बेनिफिट टू एन एमएनसी व्हेन इट वर्क्स ऑन जॉइंट प्रोडक्शन विद अ लोकल कंपनी, तो ठीक है इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का फिशरमैन होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एज्यूम द, ये आपका देयर आर 4 फैमिलीज इन अ लोकेलिटी इफ द मंथली इनकम ऑफ ईच फैमिली 10,000, ठीक है 20,000 एंड 4 है, इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज इसका आएगा 25,000, कर लेना, सभी को ऐड कर देना, 4 का डिवाइड कर देना, यही आएगा आपका 25,000। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके पास कांता वर्क्स ऑन शी हर सैलरी रेगुलरली एट एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो इसका आप पढ़ोगे तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ठीक है, 14th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको सीधा आंसर बताते जा रहा हूँ। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें से आप करेंगे ना तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट है आपके पास, देखो ये वाला 2 स्टेटमेंट दे रखे इलेक्शन ये वाले। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए आ जाएगा, बोथ असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपके पास ये वाला। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे, देखो मैच, इन दोनों को मैच करना है, तो आप मैच करोगे ना तो फर्स्ट का है ना सेकंड आएगा, और फर्स्ट का सेकंड सिर्फ ए के ऑप्शन में दे रहा है डी, तो डी बता देना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, तो इसमें द विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो थ्रू स्टेटमेंट्स बता रखे, women in different parts of the world organize themselves and agitated of equal right और women's movement aimed at regularly personal and family life as well। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए।
असर्शन भी और रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डू नॉट डील विद द फैमिली लॉस। तो इसमें जो डील नहीं करता वो डी आएगा, फाइनेंस, ठीक है। इस तरह से देखो हमारे दोस्तों ये इस पेपर का एमसीक्यू का हो गया, ठीक है। इस कोड को हम सोल्व करने वाले सोशल साइंस, ठीक है। आपने यदि इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव नॉलेज की जानकारी मिलती रहेगी। हाँ ये कर लो पहले। दोस्तों अब हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो एमसीक्यू टाइप के देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बेनिफिट टू एन एमएनसी व्हेन इट वर्क्स ऑन जॉइंट प्रोडक्शन विद अ लोकल कंपनी। तो मेजर बेनिफिट में बताना है आपको, ठीक है, और लोकल के साथ बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, एमएनसी डिसाइड्स ऑल पैरामीटर्स एंड प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, which one of the following organization is providing data regarding employment in India, ठीक है। तो इसमें देखो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which of the following countries has the highest life expectancy at the birth, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें डेटा भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की होती है 63.6 ईयर्स, इन सभी से सबसे ज्यादा है, तो इसमें सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पाकिस्तान की थोड़ी कम होती है, इंडिया के बराबर होती है लेकिन 0.2 कम होती है, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। इसमें श्रीलंका है नहीं, जो श्रीलंका की सबसे ज्यादा होती है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है, इंडिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके पास, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्टली मैच करना है, ठीक है। तो इसमें देखो एल्विलाइज सॉइल, ठीक है, इसका जो आ जाएगा ना ए का ये एकदम करेक्ट है, ठीक है, ये वाला एकदम करेक्ट है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड। तुंगभद्रा डैम जो लोकेटेड है वो क्या है, कर्नाटका में, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो इसमें क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेटा दे रखा है, एक तो रबी क्रॉप है, एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, ठीक है, और फिर उसके बाद इट इज रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद इट रिक्वायर 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन इसकी होती है व्हीट की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है इसमें, तो ये पढ़ लेंगे अपन, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फिर इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक, ठीक है, तो इसके बाद थर्ड आप पढ़ लेना और फोर्थ ये पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये क्रोनोलॉजिकल अगर मैं ऑर्डर बनाऊँ ना इसका, तो देखो इसमें सबसे पहले तो देखो थर्ड आएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, फिर इसके बाद सेकंड आएगा आपका, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट आएगा और अगेन, तो पहले थर्ड, फिर उसके बाद सेकंड, फिर फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसका ए ही है इसमें, ठीक है, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेवंथ का ए आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो हु ऑफ द फॉलोइंग सेट अप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसमें तो ए आ जाएगा, JRD टाटा, ठीक है, करेक्ट आंसर JRD टाटा आ जाएगा, ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट वाज कॉमन बिटवीन द राइटिंग्स ऑफ द BR अम्बेडकर एंड EV रामास्वामी नईकर, ठीक है। तो इसमें से आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। ए आप ये पढ़ सकते हो, रोट ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, बी है हाईलाइटेड द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन, सी है रेज्ड अवेयरनेस अबाउट कल्चरल हेरिटेज, एंड डी है मोटिवेटेड इंडियंस फॉर देयर नेशनल फ्रीडम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा ना इसमें, तो देखो इसमें आपका ये वाला एक इसका करेक्ट आंसर है, 9th का ए आ जाएगा, रोट ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एलेगोरी ऑफ जर्मेनिया विथ इट्स सिग्निफिकेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो इस तरह के जो मैच द फॉलोइंग आती है ना, इसमें आप ए का देखो, ए का अगर हो जाएगा ना आपका, क्योंकि देखो चार ऑप्शन अलग अलग है, बस ए का देख लो और बाकी आप करेक्ट कर देना। तो ए का जो है ना, इसमें जो 10th है, ए का जो ये हो जाएगा ना, ए का क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्थ वाला हो जाएगा, बीइंग फ्री, ठीक है। अब ए का फोर्थ हो गया,
ए का फोर्थ कौन सा है इसमें, बी वाला, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आपको देखना ही नहीं है क्योंकि एक बार ही आ रहा है फोर्थ, ठीक है। तो ए का फोर्थ है, बाकी आप देखो मत, तो ये करेक्ट कर देना आप, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डू नॉट डील विद द फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ में आपका जो ये मैटर्स है ना, डोंट डील करता है, ठीक है। तो उसमें 11 मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस और फाइनेंस। तो इसमें जो डी आ जाएगा फाइनेंस, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा 11वां। फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का है, टू स्टेटमेंट ये दे रखे हैं आपको, असर्शन दे रखे, ये देखो असर्शन में क्या दे रखा है, women in the different parts of the world organized themselves and agitated for equal rights। फिर इसके बाद रीजन दे रखा है women's movement aimed at equally in personal and family life as well, ठीक है। तो इसमें assertion भी राइट है, रीजन भी राइट है, और रीजन इसको देखो यहाँ पे दैट लगा दो या फिर बिकॉज लगा दो, ये सेंटेंस एकदम अरेंज हो जाए। तो इसमें ए आ जाएगा, ए और बी, ए असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, और रीजन असर्शन को क्लेरिफाई भी कर रहा है, ठीक है। तो 12th का ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 13th, ठीक है। 13th क्वेश्चन है आपके पास, देखो इस तरह से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द ये कंटेम्परेरी वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें आपको दे रखे डिक्टेरियल तो इसमें ये दे रखा है डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, ये दे रखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, मिलिट्री गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13 का डी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो कॉलम ए और कॉलम बी देख रहा है, डिफेंस, कॉन्करेंट लिस्ट, पुलिस, यूनियन लिस्ट, मैरिज, स्टेट लिस्ट एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रेजिडुअरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट का आपको देखो फर्स्ट का क्या आएगा, सेकंड आएगा, ठीक है। फर्स्ट का क्या आएगा, यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट इसमें फर्स्ट का सेकंड सिर्फ इसी में आ रहा है, तो डी बता दो। अब आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप इस पे श्योर हो ना, फर्स्ट का सेकंड आएगा, बस आप डी लगा दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो हम देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट दे रखे, असर्शन दे रखे, इलेक्शंस आर स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, ये बात एकदम ट्रू है। इलेक्शंस एक्सपेंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये भी ट्रू है। और ये दोनों रीजन असर्शन को क्लेरिफाई कर रहा है, इधर दैट लगा के देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ये असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए को, ठीक है। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो इस तरह से आपको दे रखे, ये डिपेंड्स डेमोक्रेसी, इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट अमंग सोशल ग्रुप्स, इट इज अ वे टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इट ब्रिंग्स सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, ठीक है। तो ए बी सी डी इनमें से आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से देखो आपको है ना, देखो फर्स्ट भी सही है एकदम, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ नहीं है, ठीक है। पावर शेयरिंग चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ऑप्शन सही है, तो इसमें ए लगा देंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का क्या है आपके, रिलेटिव ट्रेडर, मनी लेंडर, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, in addition to salary she also gets other benefit laid down by the government in which the following sector Kanta is working। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही होगी, ये तो आप वैसे ही बता सकते हो, ठीक है। तो 18 का ये एक करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज, ठीक है, इफ द मंथली इनकम ऑफ ईच, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ लोकेलिटी। तो इन सभी का एडिशन करेंगे, ये 1 लाख आएगा और 4 का डिवाइड कर देंगे, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर देखते हैं 20th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो देखो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी एंड क्वार्टरली सेक्टर, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी सेक्टर का फिशरमैन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखते हैं किस अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसमें ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ए ही करेक्ट होगा, ठीक है।
तो दोस्तों हमने ये तो कर लिया है दोस्तों, हम सबसे पहले सेक्शन वाइज सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट सिग्निफाइज दिस इमेज। तो इस इमेज में आपको ये तीनों मिल रहे हैं डिस्ट्रक्शन। देखो मैं जल्दी चलूंगा इस पेपर में, ठीक है, कि ताकि मेरी वीडियो की लेंथ छोटी रहे, ठीक है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, देखो सेकंड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो देखो ये मैक्रोपोलो, देखो इधर मैक्रोपोलो ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू, ये आपका हुआ था 1295 में, ठीक है। इसके बाद ये है चाइनीज बुद्धिस्ट मिशनरीज, ये आपका हुआ था 768 में, ठीक है। ये वाला हुआ था आपका डायमंड सूत्रा, ये आपका हुआ 868 में, ठीक है। और ये होता 1455 में, ठीक है। अब इनको अरेंज करोगे ना तो आपका आ जाएगा ए वाला, ठीक है। सेकंड, देखो सबसे पहले सेकंड आ जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड आ जाएगा, फिर फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन व्हाट हेल्प इन कोलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज आइडेंटिफाई द करेक्ट, ठीक है। तो इसमें से आपका है ना, आप पढ़ोगे तो इसमें सी आ जाएगा, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा था, केसरी वाला तिलक, ठीक है, केसरी, ठीक है। फिर इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसमें से आप पढ़ोगे ना तो इसमें से जो करेक्ट होगा वो बी आएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश डज नॉट हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है। ये वाला गलत दे रखा है, ठीक है, तो नोट करेक्ट ये वाला, ठीक है। बाकी सारे करेक्ट है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें मैच करना है हमको। तो देखो सबसे पहले इसमें मैच द फॉलोइंग में हम पढ़ लेंगे। देखो रिसोर्सेज दे रखे हैं आपके, इंडिविजुअल रिसोर्सेज दे रखे हैं और इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे साथ में, ठीक है। तो यहाँ की टेबल हम पढ़ते हैं सबसे पहले और फिर यहाँ का करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल रिसोर्सेज दे रखे हैं, फिर उसके बाद कम्युनिटी ऑनर्ड रिसोर्सेज एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो ए का तो थर्ड आएगा। देखो ए का क्या आएगा आपका, थर्ड आएगा, ठीक है। इसके बाद कम्युनिटी वाला, इसका बी का आपका क्या आएगा, सेकंड आएगा, ठीक है, बी का सेकंड आएगा। फिर इसके बाद सी का आपका क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्सेज का। और डी का आपका बचा क्या, फोर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना ये आ जाएगा बी, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, देखो सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद है आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें आपको ये दे रखा है, तो इसमें आपको भरना है, ठीक है। देखो इसमें ये सब कुछ दे रखा है, तो इसमें डायरेक्ट मैं लगा देता हूँ मेज, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आप रीड आउट कर लेना, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं है कमेंट में टाइप कर देना, हम उसका मतलब स्मॉल पार्ट में उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन वॉज प्रोटेक्टेड बाय एंड फोस्टेड बाय श्रीलंकन्स इन दियर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, इसमें आपका जो आएगा ना बुद्धिज्म आएगा, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो सी आएगा, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपका इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ कोलैटरल, ठीक है। कोलैटरल का मीनिंग बताना है, ठीक है। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट मीनिंग आएगा ना इसका जो आएगा आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इट इज एन एसेट ऑफ द बोरोवर यूज्ड एज गारंटी टू अ लेंडर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैव सक्सीड इन एंटरिंग ग्लोबल मार्केट थ्रू, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका ये हो जाएगा WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आपको स्पीड तेज लगी होगी लेकिन क्योंकि मेरे को तेज चल रहा है इसमें ताकि वीडियो की लेंथ छोटी रह सके, ठीक है। अब देखो 12th क्वेश्चन है, इसमें 12th क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। आप इसको रीड आउट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा सी, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर इसके बाद 13 क्वेश्चन देंगे असर्शन एंड रीजनिंग के, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए, ठीक है, ए आएगा इसका। अब चलते हैं आगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला,
रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैड मोस्ट इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कंट्री ए के लिए। ठीक है, आप रीड आउट कर लेना। देखो इसमें मैं बता देता हूँ थोड़ी हिंट। देखो ये सिटीजन 1, सिटीजन 2 एंड सिटीजन 3 और सिटीजन 4 और सिटीजन 5 और एवरेज क्या है 3300। तो इनमें सभी में देखो डिफरेंस और इसका जो है ना एवरेज वो मतलब नियर अप्रोक्सी है, अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो ये बिल्कुल कम है, फिर यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर कम है और इनका एवरेज देखो कुछ ज़्यादा आ रहा है ना, इस वजह से मैंने ए लगा दिया। ठीक है, कंट्री ए के लिए। तो आपको देख लेना है कंट्री ए के लिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट में कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये आपको टेबल दे रखी है। विच ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री इज परफॉर्मिंग बेटर देन अस। ठीक है, तो इसमें आपका जो आएगा वो आ जाएगा श्रीलंका। ठीक है, आप इसको रीड आउट कर लेना। ठीक है, आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम वेयर द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिगर्स आर टेकन टू स्टडी द डेटा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा आपका, इसमें जो आप पढ़ेंगे रियल टाइम हैंडबुक, इस तरह से ये सब कुछ पढ़ेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना आपका, वो करेक्ट आ जाएगा आपका बी। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। ठीक है, इसके बाद ग्लोबलाइजेशन सो फार हैज़ बीन मोर इन फेवर ऑफ। ठीक है, तो इसका आ जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। ठीक है, और फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा। ठीक है, रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वेलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। ठीक है, ये आ जाएगा इसका सी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इस तरह से बताना है आपको। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, क्राइटेरिया यूज। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, ए आ जाएगा इसका, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, तो सेक्शन ए तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब सेक्शन बी को देखते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी का देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है। देखो आप ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखा दूंगा इनके। ठीक है, देखो वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, और इसका और वाला पार्ट है, वीडियो को पॉज कर लो और आप सारे क्वेश्चन देख लो। वाई इज एनर्जी नीडेड, राइट वन रीजन। ठीक है, फिर उसके बाद 22 है, analyze any two factors that were responsible for the Great Depression in America during 1929. And 23 है, how would income and employment increase if farmers were provided with irrigation and marketing facility. And next है, mention the provisions that constitute India into a secular country. तो ये क्वेश्चन अब देखो, इनके आंसर में आपको देखो, ये आंसर मैंने पहले से ही तैयार रख रखे, तो यहाँ से आप कर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला था मिनरल वाला, देखो 21। ठीक है, ये आपका 21 क्वेश्चन है। तो इसमें आप इस तरह से ये लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आप रीड आउट कर लेना। समझ में नहीं आए तो कमेंट में टाइप कर देना। ठीक है, इसका छोटा छोटा स्मॉल वीडियो बना देंगे। ठीक है, इसके बाद जो इसका और वाला पार्ट था ना, वाई इज एनर्जी नीडेड वाला। ठीक है, तो इसमें आप ये 3 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, सिंपल। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ना आपके पास, वो देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट वाला था वो देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन, एनालाइज टू फैक्टर्स दैट वर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका ड्यूरिंग 1929। तो इसमें इस तरह से यहाँ से लिख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, यहाँ से पढ़ जाइएगा। ठीक है, ये अब इसमें देखो 2 फैक्टर्स लिखने हैं आपको, तो कोई भी 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सारा मतलब डिटेल्ड आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, ये डिटेल्ड आंसर है। ठीक है, ये 5 पॉइंट तक है। अब इसमें कोई 2 पॉइंट लिख दीजिएगा आप। ठीक है, 2 नंबर मार्क्स के हिसाब से भी तो लिखना पड़ेगा, ये थोड़ी हम सारा इसमें लिख दें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना इसमें, हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज इफ फार्मर्स वर प्रोवाइडेड विथ इरीगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज। तो इसमें आप लिखेंगे देखो इस तरह से, देखो यहाँ से लिख देंगे आप। ठीक है, सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड, इस तरह से कुछ मतलब एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करें डैम इज कंस्ट्रक्टेड ए कैनाल आर ड्यू टू इरीगेट मैनी सच फार्म्स। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से ये लिख देंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है,
ओके, अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था मेंशन द प्रोविजन दैट कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सेकुलर कंट्री। ठीक है, इंडिया इनटू अ सेकुलर कंट्री। तो इसमें देखो आप क्या लिखेंगे, इसमें देखो मैंने ये पॉइंट्स इंक्लूड कर रखे। ये क्वेश्चन, ये जो आंसर है आपका 24 का आंसर है। ठीक है, तो 24 का आंसर में आप इस तरह से लिख देंगे, इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, ये 5 पॉइंट है इसमें। ठीक है, अब आपको इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख देना है। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का है ना, 2 या 3 पॉइंट लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, सेकुलर कंट्री है। ठीक है, ये 5 था। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी तो हमने कर लिया, सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी का 3 मार्क्स का ईच आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसके भी क्वेश्चन हम एक साथ रीड आउट कर लेते हैं और एक साथ मैं आपको आंसर दिखा दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रमोट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्शरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स विद सुटेबल आर्गुमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, और जो इसका और वाला दे रखा है 27 का, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल दैट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNCs आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शंस इन डिफरेंट वेज। ठीक है, और नेक्स्ट है, एग्जामिन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। ठीक है, तो देखो इन सभी के मैं आंसर तैयार है आपके लिए, तो मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ आपको। हम मूव ऑन करते हैं वहाँ पर आंसर की तरफ। देखो इसका तो सबसे पहला क्वेश्चन था ना डेमोक्रेसी से रिलेटेड, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रमोट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप सिंपली आप रीड आउट कर लेना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पढ़ लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, डायरेक्ट अपने मोबाइल में पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये 5 पॉइंट तक है। ठीक है, 4 पॉइंट है। ठीक है, 4 पॉइंट है, तो 3 नंबर के हिसाब से 3 पॉइंट लिख देना आप इसमें से। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो मैंने इसमें डिटेल आंसर बता रखा है, तो आप इसमें कोई भी 5 पॉइंट में से, देखो ये 5th पॉइंट ये रहा। ठीक है, 5th पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था वो मैं दिखा देता हूँ। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना वो क्या था आपके पास, वो था टर्शरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स। तो इसमें इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका 6 है। ठीक है, 26, तो यहाँ तक लिख देंगे। 3 पॉइंट लिख देंगे इसमें, तो तीनों पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है आपका वो है 27। ठीक है, 27 क्वेश्चन था आपका, हाउ वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 27 क्वेश्चन का आंसर ये। ठीक है, पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन विद, ठीक है, इस तरह से 1000 इस तरह से, और यहाँ पर ये लिख देंगे। ठीक है, ये सब कुछ लिख देंगे, ये सारा चीज़। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से किस तरह से अलग था, तो ये 3 पॉइंट लिख देना आप इसमें। ठीक है, तो मैं एक बार रीड आउट कर दे रहा हूँ। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन फिर the British but also the break colonial law. Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. ठीक है, और फिर peasants refused to pay land revenue. ठीक है, and ये जो चौकीदारी टैक्स village officials resigned, and in many places forest people violated forest law by entering into reserve forest to collect wood and graze cattle. ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें बताना था कि सिविल डिसोबीडियंस डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इस तरह से बताना था। ठीक है, अब इसका जो और वाला पार्ट है ना, इसमें ये तो हो गया इसका पहला वाला। जो इसका और वाला पार्ट था वो क्या था कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 27 का और वाला पार्ट। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देयर वॉज फोर्स, यहाँ पे रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये सारा स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट्स लिख देंगे आप बना के। ठीक है,
इस तरह से लिख देंगे यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल दैट MNCs आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन इन डिफरेंट वेज। तो ठीक है, ये जो आंसर है ना, ये वाला आंसर, ये आपका है 28 का आंसर, ठीक है। तो 28 में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पॉइंट आप कवर कर देंगे, ठीक है, अपने आंसर में। अब इसके स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एग्जामिन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से लिख देंगे इस तरह से, ये आंसर नंबर है आपका 29 का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से लिख देंगे नॉर्थन प्लेन के लिए, फिर उसके बाद पेनिसुलर रीजन एंड द हिमालयन रीजन के लिए, ठीक है, फिर डेजर्ट ऑफ राजस्थान इसके लिए। तो इन तीनों पॉइंटों में आप थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखना है आपको, ठीक है, 3 नंबर के हिसाब से लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और यहाँ से ही आप कर देना, ठीक है। ये 4th पॉइंट दे रखा है आपका साथ में, स्वैम्प्स ऑफ गुजरात फॉरेस्ट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसके साथ दोस्तों हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेक्शन डी की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है, जो 5 मार्क्स का ईच कैरी होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये 30, 31, 32 एंड 33। तो इसमें सबसे पहले एग्जामिन द रीजन ऑफ फॉर द लोकेशन मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स इन वेस्ट बंगाल। ये आपका कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। इसका और वाला पार्ट भी साथ में दे रखा है। एग्जामिन द मल्टी प्रोन्स्ड एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। फिर इसके बाद दे रखा पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी एज द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। और इसका और वाला पार्ट है वोट सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। फिर इसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज अ चीज इन द रूरल सोसाइटी, ठीक है। फिर उसके बाद और वाला दे रखा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। फिर दे रखा है नेक्स्ट 33 द आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ नेशनल बिकम अ नैरो creed with limited ends support the statement in the context of communist in the early 19th century। और बात दे रहा है एक्सप्लेन द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी। देखो इसके 1 बाय 1 इसके आंसर करते हैं। इसके आंसर ऑलरेडी तैयार है, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला देखो जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था एक्सप्लेन द रीजन ऑफ लोकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द जूट मिल इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था ना। तो इसमें आप इस तरह से यहाँ से लिख सकते हो। ये देखो इसके 6 पॉइंट है, तो इनमें से 6 पॉइंट ही लिखने हैं आपको, ठीक है, 5 नंबर के हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और जो इसका और वाला पार्ट है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो और वाला पार्ट दिखा देता हूँ। और वाला पार्ट जो था इसका एग्जामिन द मल्टी प्रोन्स्ड एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो इसमें आप देखो इस तरह से यहाँ से लिख सकते हो। ये 5 पॉइंट कवर अप है, ठीक है, 6-7 है, लेकिन आप 5 पॉइंट कवर अप कर देंगे, ठीक है, 5 नंबर के हिसाब से यहाँ से कर सकते हो आप। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा इसका। जो इसके बाद जो नेक्स्ट आंसर है, ठीक है, जो नेक्स्ट आंसर है इसका, देखो नेक्स्ट आंसर है आपके पास 31 का, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी, वो इसका पॉलिटिकल नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। तो इसमें पॉइंट्स लिख देना आप, ठीक है, ये फर्स्ट, ठीक है, नो 1, ये सेकंड लिख देना, ठीक है, और आपसे मन से बना के लिख देना, ठीक है, जो आपकी बुक में आपने पढ़ा है उस हिसाब से लिख देना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो जो इसका और वाला पार्ट है ना, और वाला, देखो इसका जो और वाला पार्ट है, तो इसमें क्या पूछा था, वोट सजेशन आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो इसमें आप इस तरह से लिख सकते हो। इसका जो ये है ना 31 का और वाला पार्ट ही है, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो आप इसका, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो, ये सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक 4th, 5th और 6th पॉइंट, ठीक है, ये कवर अप कवर है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ लेंगे, सिंपल बैठेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। लेकिन इससे पहले जो, एक मिनट रुको, इससे पहले जो और वाला पार्ट आपका ये, ठीक है, 32 ही है, आंसर नंबर 32 का ही है, ठीक है, क्वेश्चन 32 का एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ SSGs इन द रूरल सोसाइटी। तो इसका आंसर है आपके पास, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ये यहाँ से आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये 4th पॉइंट, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th और एंड 10th। तो इसमें से आपको कोई 6, 7, 2 पॉइंट कवर अप करने, ठीक है। मैंने डिटेल्ड में आंसर बता दिया है, तो इसमें से आप कोई 6-7 पॉइंट लिख देना, ठीक है, 5 नंबर के हिसाब से इतना तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। और जो इसका और वाला पार्ट है ना,
जो इसका और वाला पार्ट है 32 क्वेश्चन का जो और वाला पार्ट है वो ये रहा। देखा, एक्सप्लेन क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट लिख देंगे 1, ये 2, ये 3। ठीक है, मैं इनको पढ़ नहीं रहा, आप यहाँ से रीड आउट कर लेना सिंपली। ठीक है, मैं पढ़ूंगा बात वही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये 4th पॉइंट और ये 5th पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक आप कवर अप कर देंगे आरबीआई का। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम 33 क्वेश्चन पे। ठीक है, 33 क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है, 33 क्वेश्चन था हमारा, द आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म बिकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। तो इसके बारे में हमको लिखना था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसका लिख सकते हो, ये 5 पॉइंट, ये 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट यहाँ पे कवर अप कर दिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। और जो इसका और वाला पार्ट था ना 33 क्वेश्चन का, एक्सप्लेन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन, यहाँ से आप ये पॉइंट कवर अप कर सकते हो। इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ये 6 पॉइंट आप कवर अप कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन डी भी फिनिश हो चुका है। अब हम सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये सेक्शन डी हो चुका है हमारा, सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो इसमें केस स्टडी है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो केस स्टडी आपके, इसमें आप ये वीडियो को पॉज करके पूरी केस स्टडी को रीड आउट कर लेना। मैं डायरेक्ट इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, वेयर एंड व्हेन डिड द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज कम अप। ठीक है, तो इसका जो आंसर मिलेगा ना, अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड कम अप 1730s। ठीक है, ये आंसर है। सेकंड है, व्हाई इन द मील ऑल द प्रोसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका सेकंड का जो आंसर है ना आपका, ठीक है, वो यहाँ से आ जाएगा। इस पैराग्राफ इसको पढ़ेंगे ना आप, तो यहाँ से लिख देना, दिस अलाउड अ मोर केयरफुल सुपरविजन प्रोडक्शन प्रोसेस वाटर क्वालिटी। ठीक है, और ये लेबर तक। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा सेकंड का आंसर। ठीक है, फर्स्ट का ये हो गया। थर्ड है, नेम द पर्सन हु क्रिएटेड द कॉटन मिल इन इंग्लैंड। तो कॉटन मिल इसी में पढ़ेंगे ना आप, तो यहाँ पर ये नाम मिल जाएगा आपको, रिचार्ड आर्कराइट। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसके बाद, हाउ डिड, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। हाउ डिड सीरीज ऑफ इन्वेंशंस इन द 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे इसी पैरा में से लिखेंगे, तो यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, दे एनहेंस्ड द आउटपुट पर वर्कर एंड enabling each worker to produce more and they made possible the production of stronger thread and yarn। ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से ये केस स्टडी आपकी फिनिश होती है दोस्तों। अब हम अगली केस स्टडी की तरह मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट केस स्टडी है वो देखते हैं हम। तो ये आपकी जो नेक्स्ट केस स्टडी है। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी में देखते हैं। तो देखो ये जो नेक्स्ट केस स्टडी है, देखो इससे पहले जो केस स्टडी आई थी वो आपकी हिस्ट्री से थी। ठीक है, अब जो ये केस स्टडी है आपकी ये ज्योग्राफी से है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन 1 है, विथ वोट ऑब्जेक्टिव सरदार सरोवर डैम वॉज बिल्ड। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, टू सिक्योर पावर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योर पावर। इसकी ऑब्जेक्टिव बताने आपको। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य थे, तो सिक्योर पावर हो गया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, इरिगेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ड्रॉट वाले एरिया में। ठीक है, फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसमें लिख देंगे। फिर उसके बाद है, एनालाइज द रीजन ऑफ प्रोटेस्ट बाय द ट्राइबल पीपल। तो ये आप लिख लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो एनालाइज करना है, रीजन प्रोटेस्ट बाय ट्राइबल पीपल। तो इसमें भी आप 2-3 पॉइंट लिख देंगे। सबसे पहला हम इसमें लिख देंगे कि ह्यूज डिस्प्लेसमेंट
ऑफ पीपल, ऑफ पीपल, पहला तो ये आ जाएगा। सेकंड आ जाएगा इसमें डिमांड ऑफ रिहैबिलिटेशन, डिमांड, डिमांड ऑफ रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मैं सही से लिख देता हूँ इसको, रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन, ठीक है, ये दो हो गए। तीसरा आप अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। ये 3 पॉइंट इसमें कवर अप कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट द इशू ऑन विच सेव नर्मदा मूवमेंट वर्कड ऑन। तो इसमें भी 2-3 पॉइंट लिख देंगे। सबसे पहले लिख देंगे एनवायरमेंटल इशू, एनवायरमेंटल इशू, ठीक है, इशूज। फिर सेकंड लिखेंगे डिमांड फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्राइबल, ठीक है, तो ये लिख देंगे डिमांड फॉर, वही रिहैबिलिटेशन है, आप लिख लेना पूरी मीनिंग, ठीक है, रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख देंगे आप इसमें ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, वही वाला पॉइंट, ठीक है, ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ऑफ पीपल। इस तरह से ये केस स्टडी हमारी खत्म होती है और तीनों के आंसर हमने पॉइंट वाइज दे दिए है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट केस स्टडी है आपकी, देखो ये केस स्टडी है आपकी, तो ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। आप वीडियो को पॉज करके इस केस स्टडी को पूरा पढ़ लेना, ठीक है। मैं इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं, थिंक फिट, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसका देखो, डू यू थिंक डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर मिलेगा ना आपको इसी पैरा में मिल जाएगा, देखो इसमें देखते हैं हम। तो इसका जो आंसर आएगा ना आपका, तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हो, देखो यहाँ से, तो मैं बता देता हूँ, देखो ये जो आपका है, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से लिख देंगे डिसीजन, ठीक है। क्वेश्चन को अकॉर्डिंग इस सेंस में बनाना है, डिसीजन में भी बहुत मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव, ठीक है, और यहाँ तक बना लेंगे आप, ठीक है, ठीक है। तो इसमें नो ऐसे लिख देना, नो इट इज़ ट्रू, नो इट इज़ ट्रू दैट, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे डिसीजन में भी बहुत मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव, ठीक है। इस तरह से यहाँ से बना के लिख देना, ठीक है। सेकंड हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, नीचे चलते हैं, तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। थर्ड वाला है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन विच टू आइडियाज, तो इसी में मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, ठीक है, नेगोशिएशन ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर नीचे मिल जाएगा, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, आ सिटीजन, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, फोर्थ का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखो ये केस स्टडी भी कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब देखो सेक्शन हमारा ई भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम सेक्शन एफ पर आते हैं, ठीक है। तो सेक्शन एफ में आपका देखो दो इस तरह से दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दो पार्ट में। सबसे पहला तो देखो पार्ट दे रखा है द प्लेस एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है। और दूसरा इसमें दे रखा है प्लेस एसोसिएटेड विद द कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह। तो इसमें आपको देखो पॉइंट ए और बी भी लोकेट करके दे रखा है। देखो इसमें जो ए आएगा ना यहाँ पर ए, ये जो आपका होगा लोकेट चंपारण, ठीक है, चंपारण, यहाँ पे तो चंपारण आ जाएगा, ठीक है। और बी जो होगा यहाँ पे खेड़ा आएगा, ठीक है, खेड़ा,
ठीक है। ए पार्ट तो हमारा कवर अप हो गया, ठीक है। ए पार्ट जो हमसे पूछा था कि यहाँ पर द प्लेस एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, तो ठीक है, ए की जगह चंपारण आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, चंपारण, ठीक है। और इसके बाद जो बी वाला पार्ट है, प्लेस एसोसिएटेड विद कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह, तो यहाँ पे खेड़ आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब जो नेक्स्ट बी वाला पार्ट है ना, वो हम करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है वन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो देखो जो इंडिया में मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना आपके, वो देखो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। इसके बाद आपका ये सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। इसके बाद आपका यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपका पंजाब हो गया। अब इनमें से तीनों में से कोई आप लगा देना। ये मेजरली पोर्शन कवर अप करते हैं प्रोड्यूसिंग स्टेट में, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट में, ठीक है। तो ये यूपी लगा देना, आप यहाँ पे लगा देना, ठीक है। ये आप लगा सकते हो, ये वाला पहला, ठीक है, ये लगा सकते हो। चाहे वेस्ट बंगाल लगा देना, चाहे फिर या फिर पंजाब लगा देना, ठीक है। तो मैंने एक लगा दिया यूपी, ठीक है, इसमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो नेक्स्ट पार्ट है इसका तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका महाराष्ट्र में इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देना तारापुर, ठीक है, तारापुर, ठीक है। और नंबर लिख देना आप, तो सेकंड ये, और ये नाम लिख देना तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है वन मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है। जो मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेजरली जो स्टेट है उसमें कर्नाटका आएगा आपका, कर्नाटका, ठीक है। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, यूपी भी हो गया, ठीक है, यूपी भी है मेज प्रोडक्शन स्टेट से, ठीक है। एंड बिहार भी है, ठीक है, साथ साथ बिहार, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी एक लगा देना आप, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको ये वन मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट बताना है, तो इसमें आप ये मध्य प्रदेश लगा देंगे, एमपी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगा देंगे आप मध्य प्रदेश, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पे लगा देंगे। और ये पॉइंट बता देना आप थर्ड, ठीक है, ये थर्ड बता देना। फिर इसके बाद है फोर्थ मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका जो होता है ना, ये कहाँ पर है, ठीक है, ये आप लगा दें। ये आपका देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ बाकी का। तो ये आपका है तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पर आप लोकेट कर देंगे तमिलनाडु में, यहाँ नीचे की तरफ है ना तमिलनाडु, यहाँ पर आप लोकेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप बता देंगे फोर्थ वाला मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है, चेन्नई में, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे ये पूरा का पूरा पेपर सोल्व होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पेपर ने आपके प्रिपरेशन को बूस्ट किया होगा, और ऐसे ही सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।